हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना वो है माइक्रोस्कोप। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर हरियाणा बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। एनुअल एग्जाम के लिए बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, अकेला इनका डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए, दो प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है। एक हमारे पास होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप तो क्या बोलते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, इस शेप का, जैसे ऐसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो आपने किसी डॉक्टर की लेबोरेटरी में या आपके स्कूल की लेबोरेटरी में देखा होगा। ठीक है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है? देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो हमारे पास इमेज जो है वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो रे डायग्राम देखो इसका, ये हो गई हमारे पास से प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमने मान लिया कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां पर हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये हमने मान लिया यहां पर फोकस है। ऑब्जेक्ट को हमने रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जितना फोकस यहां है उतना ही साइड होगा। ठीक है, क्या होता है कि पहला काम हम करते हैं रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, और वो टकराने के बाद हमेशा जाती है फोकस के अंदर से। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, इसके टो से लेके जाते हैं और वो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से जाती है। तो देखिए यहां पर गैप ज़्यादा है, इसका मतलब इन रे को हम अगर पीछे बढ़ाएं इस प्रकार से, तो हमें ये लगता है कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है ऐसे, यानी यहां पर इमेज बनती है। ये ऑब्जर्वर जो है वो यहां से देखेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसको सेम साइड के अंदर हाईली मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है। तो इसको यदि हम नाम ए बी दे दें तो ये बन जाएगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, इमेज के साथ एंगल जो है वो हमने बीटा बताना है और ऑब्जेक्ट के साथ हमने लिया अल्फा। वैसे आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। देखो यहां पर क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट है हमने क्या किया, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब ये डिस्टेंस जो है हमारे पास इसके बराबर हो गया। इसको हमने नाम दे दिया पी। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो इमेज के साथ भी यही एंगल बन रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ भी यही बन रहा है, तो बात बनेगी नहीं अपनी। इसलिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ ये मान लिया, तो ये हमारे पास हो गया इमेज के साथ एंगल बीटा। और जो ये लाइन ड्रॉ हो रही यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एंगल बन गया ये ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा बन गया। ठीक है, ये फोकस है अपना। तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया यू और ये डिस्टेंस हो गया एफ फोकस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, इमेज वी। तो हमने मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी। तो वो हमारे पास होती है बीटा बाई अल्फा। अब बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिवाइड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो जब एंगल स्मॉल होते हैं तो हम यहाँ पर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं।
when angles are small, then using property of angle, यानी थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, तो देखिए यहां से बीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें हम तो देखो किसके बराबर आएगी, बीटा किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो ये देखिए बीटा हमने इसमें लिया था ये वाला ए डैश बी डैश ओ, तो इसके अंदर आर्क क्या हो गया, ए डैश बी डैश, तो हम यहां लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइड बाई रेडियस ओ ए डैश, तो ये हो जाएगा ओ ए डैश। और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा देखो ये लाई कर रहा है ए डैश पी और ओ के अंदर, तो इसके लिए आर्क कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश पी डिवाइड बाई रेडियस ए डैश ओ, या फिर ओ ए डैश हो जाएगा। ये अब देखिए जो ए डैश पी है हमारे पास डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम यहां से जो ए डैश पी है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी के साथ, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, ए बी डिवाइड बाई ओ ए डैश हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं मैग्नीफाइंग पावर के अंदर, बीटा बाई अल्फा जो हमने कर रखा है यहां पर। तो देखिए जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बीटा बाई अल्फा थी, और बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ ए डैश, और अल्फा इसके डिवाइड में करना है, अल्फा क्या हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई ओ ए डैश, यानी ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो बन जाएगी ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ ए डैश इंटू में ओ ए डैश डिवाइड बाई ए बी, कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ गई, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। अब ए डैश बी डैश क्या थी, हाइट ऑफ इमेज, दैट इज v बाई यू, यानी v और ये बन जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट u, तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, ये भी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर होती थी। ठीक है, 10th क्लास में हमने कैलकुलेट किया हुआ है मैग्नीफाइंग पावर को। तो देखिए लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला होता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ हो गया। इस इक्वेशन को दोनों साइड v से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v, तो ये हो जाएगा v बाई वी इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, v बाई यू को दूसरी साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यहां बच गया 1 और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक है, और v बाई यू हमारे पास किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के, तो क्या लिख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है 1 माइनस वी बाई एफ के बराबर हो जाएगी। यदि हमारे पास v डिस्टेंस जो है वो d के बराबर हो जाए, d का मतलब यहां पर जो है नेगेटिव हमने क्यों लिया, देखो नेगेटिव डिस्टेंस इसलिए लिया है क्योंकि साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो यहां पर जो v हमने लिया है, इस v को हमने बोल दिया यहां पर d डिस्टेंस हो गया, और सारे डिस्टेंस हम यहां से मेजर करेंगे, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और यहां से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो v को माइनस डी से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ जाएगी 1, और ये प्लस का बन जाएगा, यानी v की जगह हमने क्या करना है d डिवाइड बाई f।
तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर है 1 प्लस D/F के बराबर हो जाएगी। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमारे पास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई 1 फोकल लेंथ के। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास से फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल हो तो उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कैसी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, तो जितनी कम फोकल लेंथ का हम लेंस यूज करेंगे उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये टॉपिक था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है, थैंक यू।